को अल्लाह ताला ने ख्वाहिशात से ढांप दिया है, जिन चीजों में नफ्स को लज्जत हासिल होती है, और इंसान की ख्वाहिशात तकमील पजीर होती हैं, वो दोज़खियों के काम है। बुखारी मुस्लिम में लफ्ज हैं, हुजिबतुन नार बिश्शहवात व हुजिबतुल जन्नत बिल मकारिहा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकलीफ इंसान के साथ रहती है, उसका रूप बदलता है, उन्वान बदलता है, लेकिन पस मंजर तकलीफ का हमेशा रहता ही है। इंसान के दुखों के नाम बदलते हैं। कभी दुख ये होता है कि औलाद कोई नहीं, और होने के बाद कभी कभी ये दुख भी आ जाता है कि ये तंदुरुस्त क्यों नहीं, और अगर अल्लाह ताला सेहत दे दे तो फिर कभी कभी ये परेशानी लाहक हो जाती है कि ये तालीम क्यों नहीं हासिल कर पा रही। और अगर वो सारा कुछ बन सवर के जिंदगी कामयाब गुजारे, लेकिन अपनी शादी के बाद, अपनी दौलत के बाद, अपनी नौकरी के बाद अगर पलट कर बाप की तरफ ना देखे और रात को वापस आए ड्यूटी से तो मां के कमरे के आगे से चुपके से गुजर जाए, वो जो तकलीफ होती है वो सारे दुखों से ज्यादा सख्त होती है। बाग तेरे दी कर कर राखी मैं सारी उम्र गुजारी, तो जदों में बाग पकन ते आया तो ले गए होर व्यापारी, फिर और तकलीफ होती है। दुख का रंग बदलता है, लेकिन दुख आदमी के साथ रहते हैं। और ये मत समझा करें कि जो आदमी बड़ा अमीर है, बड़ा मालदार है, साहिब जायदाद है, वो सुखी है। पलट के कभी पूछें तो सही उससे, उसके हालात किस तरह के। तकलीफ इंसान के साथ रहती है। गरीब शहर तो फाकों से मर गया, लेकिन अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। यहां अमीर गरीब हर आदमी तकलीफ में, लेकिन अहले ईमान को जो रब ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया वो बड़ा प्यारा है और बड़ा मीठा है और बड़ा समझने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्किलात हर आदमी के साथ, लेकिन ईमानदार को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को, नबी पाक के कलमा पढ़ने वाले को जो रंग अता किया है वो बड़ा मुनफरद है। फरमाया फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक, बस बेशक मैंने हर मुश्किल के साथ आसानी रखी हुई है। फिर फरमाया इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हर मुश्किल के साथ, बोलिएगा जरा, हर मुश्किल के साथ, अल्लाह ने हर मुश्किल के साथ। और यहां चूंकि 2 दफा जिक्र किया गया कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, रब फरमा रहा है अगर मैं तुझे एक मुश्किल दूंगा तो 2 आसानियां अता करूंगा। अगर एक मुश्किल आएगी तो कितनी आसानियां मिलेंगी? 2 आसानियां दूंगा अगर एक मुश्किल आए। इंसान को जो मुश्किलात आती है ना, अगर किसी शख्स को पता चल जाए ना कि ये सामने वाला पुल मैंने गुजरना है तो उस पार मेरी अपनी जायदाद शुरू हो जाएगी, तो वो पुल गुजरना उसके लिए मुश्किल नहीं रहता। अगर किसी को पता चल जाए कि बस ये 2 सड़कें हैं मैंने अबूर करनी है, फिर मेरे लिए सफर आसान हो जाए, तो वो झटपट गुजर जाता है। ना धूप देखता है, ना थकावट देखता है, ना रश देखता है, ना गाड़ियों की रेल पेल देखता है, गुजर जाता है। अल्लाह करीम ने फरमाया बंदा मोमिन जान ले, अगर मैं तुझे एक मुश्किल दूंगा तो मैं तुझे कितनी आसानियां, चले सारे बोल दे, कितनी जी, कितनी अल्लाह ताला आसानियां देगा? 2 आसानी। हम लोग, अच्छा, जब हमारा जहन बन जाता है ना कमजोरी का, हमारा जब मिजाज बन जाता है मायूसी का, फिर मामला जरा हमारे लिए गंभीर हो जाता है। अगर हम ये जहन बनाए ना कि मुश्किल मेरे अल्लाह की तरफ से आई है तो वो मुझे आसानी भी जरूर अता करेगा, तो फिर अल्लाह जरूर ही आसानियां अता फरमाता है। और जो मुश्किलात जिंदगी में आती है ना, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा खूबसूरत फरमान है। हजरत अली फरमाते हैं जब तुझे मुश्किल आती है तो वो तुझे रब का पता बताने आती है, वो तुझे अल्लाह का पता बताती है। इसलिए कि जब तू सारे असबाब कर लेता है, जो जरूरत होती है पूरी करता है, तंदुरुस्त होके वो काम करता है, फिर भी काम नहीं होता, तो इसका मतलब है करने वाला तू नहीं, करने वाला कोई और है, जो काम करने वाला कोई और है। तो अजीज भाई याद रखें, हर मुश्किल के साथ अल्लाह ने आसानी रखी होती है। अगर अल्लाह तबारक व तआला बीमारी अता करे तो उसके साथ अल्लाह फिर जो तंदुरुस्ती देता है वो भी बड़ी आला ही अता फरमाता है। अगर अल्लाह कभी गुर्बत दे तो फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला आसानी देता है वो भी बड़ी आला ही अता फरमाता है। अगर कहीं से आपको दुख मिलते हैं तो फिर जब सुखों का वक्त आता है तो फिर गिने नहीं जाते। याद रख, मुश्किलात के पहलू में आसानियां होती हैं, और जिस आदमी को मुश्किल आती नहीं, मेरे नबी करीम
सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो मुश्किल भी आती है अल्लाह उसकी बरकत से उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह उसकी बरकत से उसके गुनाहों को माफ करता है। यहां तक कि हुजूर ने फरमाया, मेरे मोमिन को कांटा भी चुभे तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किल को आसान फरमा देता है। अकलमंद लोग अकल वाले होते हैं, सियाने बंदे वो बात करते हैं तो सियानी कर जाते हैं। अब कुरान मजीद में मुख्तलिफ आयात हैं तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ आयात को पढ़ते हैं। किसी ने मौला अली शेर खुदा से पूछा, हजरत कुरान पाक की सबसे आला आयत कौन सी है? सबसे कुरान मजीद में हर लफ्ज ही आला है, हर हरफ ही, हर लफ्ज ही। क्या बात है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हर बात आला। लेकिन हजरत अली से पूछा कि आपके नजदीक कौन सी आयत आला है, तो जरा गौर करना, शेर की बात तो शेरों जैसी। मौला अली फरमाने लगे, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, फरमाया तुम्हें दुनिया में जो भी मुसीबत आती है तुम्हारे हाथों के करतूतों की वजह से आती है। वयाफु अन कसीर, बहुत सारी तुम्हें माफ कर देता हूं। तो हजरत अली कहने लगे, ये सबसे आला आयत है मेरी नजर में। लोग कहने लगे, हुजूर हम तो समझे थे कि शफात वाली आयत को आप आला कहेंगे, या जो अल्लाह कहता है ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, उसको आप आला कहेंगे, तो आप इस आयत को आला कह रहे हैं कि तुम्हें जो तकलीफ आती है तुम्हारी अपने हाथ की कमाई के सबब से आती है, इसको आप आला कह रहे हैं। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मेरे भाइयों जरा गौर करके इस आयत को पढ़ो। रब फरमाते हैं, तुम जो गलत हरकत करते हो उसकी सजा दुनिया में तुम्हें किसी मुश्किल में डाल देता हूं और बहुत सारी वैसे ही माफ कर देता हूं। फरमाया, रब कह रहा है मैं तुम्हें दुनिया में मुश्किल में डाल के माफ करता हूं। आप फरमाने लगे, मेरा रब एक जुर्म की सजा 2 दफा नहीं देगा, जिसे दुनिया में सजा देगा फिर कयामत में बेहिसाब ही माफी अता फरमाएगा। फिर कयामत के दिन अल्लाह उसे दोबारा सजा, ये उसके कानून रहमत के खिलाफ है। ये गौर से बात सुनो, ये उसके कानून रहमत के खिलाफ कि अल्लाह तबारक व तआला 2 दफा सजा दे। तो अगर उसने दुनिया में सजा दे ली तो इसका मतलब है कयामत में दोबारा सजा, तो ये सबसे आला है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन को कांटा भी चुभता है ना, कांटा भी। 2 बुजुर्ग बैठे थे, एक हजरत अहमद रहमतुल्लाह अलैह और एक हजरत शरफुद्दीन मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह। तो हजरत शरफुद्दीन मुनीरी कहने लगे कि दोस्त असल में वो होता है जो दोस्त की तरफ से आने वाली तकलीफ पर सब्र करे। जो अल्लाह की तरफ से आने वाली तकलीफ पे सब्र करे वो अल्लाह का महबूब होता है। तो हजरत अहमद ही फरमाने लगे, नहीं मुझे तेरी बात की समझ कोई नहीं आई। सब्र करे वो अल्लाह का दोस्त है, मुसीबत पे सब्र करे। तो कहा, जनाब फिर अगर नहीं समझ आई तो आप बता दें अल्लाह का दोस्त कौन है। तो आप फरमाने लगे, जो महबूब की तरफ से आने वाली मुसीबत को उसका तोहफा समझ के कबूल करे वो असल दोस्त होता है। उसका तोहफा समझ के कबूल करे, अपने रब का तोहफा समझे, मालिक का तोहफा समझे कि उसने मुझे तोहफा दिया है, मुझे किसी मुश्किल में डाला है। तो रब करीम बिला मिसाल और बिला तशबीह समझाने के लिए अल्लाह जब किसी को मुश्किल में डालता है, काफिरों को तो उसने मौजें कराई हुई है, बड़ी बड़ी सहूलतें दी हुई है, मुश्किल में डब भी डालता है, अपने नेक बंदों को डालता है। नमरूद और फिरौन के पैरों में कांटा भी नहीं चुभता, उनको तकलीफ नहीं आती। तकलीफ किसे आती थी? अल्लाह के नेक बंदों को तकलीफ आती थी। हजरत राबिया बसरिया जब तक जिंदा रही तब तक बीमार रही। जिस दिन तबीयत ठीक होती तो कहती, ए अल्लाह तू कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गया, तू कहीं नाराज तो नहीं मौला। मौला जब तू मुझे तकलीफ देता है तो मैं रो के तेरी इबादत करती, जब मुझे दुख होते हैं तो मैं सजदे में तड़पती। और खुदा बंदा अब तो मैं सुखी हूँ, मौज में हूँ, मुझे रोना ही नहीं आ रहा। तो खुदा बंदा तू कहीं नाराज तो नहीं हो गया मुझसे? दुख तो अच्छे होते हैं, दुख तो प्यारे होते हैं, और दुखों के बाद जो अल्लाह आसानी देता है उस आसानी का फिर क्या ही कहना। उस हजरत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम बीमार रहे, 60 साल अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी। कितने साल बोले? 60 साल। गौर करना बात पर, 60 साल अलील रहे, फिर बीमार हो गए। 18 साल हो गए बीमार हुए। जौजा कहने लगी, दुआ कर लें आपको अल्लाह सेहत दे दे। हमें अगर कोई बंदा पूछ लेना कि भाई कभी कोई खास बात तो सुनाओ, तो हम जो सारी जिंदगी सुख के साथ सोए होते हैं वो बात नहीं सुनाते। वो जो एक रात दर्द से नींद नहीं आती उस रात का किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं वो मेरे उल्टे दांत में दर्द था तो मैं सारी रात सो नहीं सका। ओ भाई, जो सारी जिंदगी सोया है उसका तो जिक्र नहीं कर रहा। एक रात जो तुझे नींद नहीं आ रही, किसी से पूछा जाए, डॉक्टर कहते हैं 360 हड्डियां होती हैं वजूद में,
किसी से पूछा जाए ना तेरा क्या हाल है, तो 359 हड्डियों का जिक्र नहीं करता, जिस घुटने में दर्द है उसका जिक्र करता है। कहता है ये घुटने में बड़ी दर्द है। ओ भाई बाकी 359 ठीक है ना, उनकी भी तो को बात सुनाना। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के पड़ोस में एक नौजवान रहता था, आपके पड़ोस में। तो वो जब जो मोहल्ले में बच्चे रहते हैं ना गांव में, उनका पता होता है, पड़ोसी था। तो 34-35 साल नौजवान की उम्र हो गई, कभी बीमार नहीं हुआ। एक दिन उसकी तबीयत अलील हुई, सर में दर्द हुआ, तो उसने पट्टी बांध ली सुर्ख रंग की, बाहर निकल के आया। हजरत राबिया बसरिया अलैहा ने देखा तो फरमाने लगे बेटे खैर है? लगा जी अम्मा जी सर में बड़ी दर्द है। आप फरमाने लगे कितनी उम्र हो गई? कहने लगा 34-35 साल। फरमाने लगे पहले तो कभी दर्द नहीं ना हुई? कहा नहीं अम्मा जी आज ही हुई है। तो आप फरमाने लगे 34 साल अल्लाह ने सेहत दी है, तूने शुक्र की एक पट्टी भी नहीं बांधी, और आज दर्द हुई है तो शिकवे की पट्टी तूने फौरन ही बांध ली है, कुछ शुक्र की पट्टी भी बांधनी चाहिए। हजरत अय्यूब 18 साल बीमार रहे। जोजा कहने लगी दुआ कर लो, तो आप फरमाने लगे बीबी से कि सेहत कितनी देर रही? उसने कहा 60 साल। तो आप फरमाने लगे जरा बीमारी को भी 60 साल गुजर लेने दो, फिर दुआ भी कर लेंगे। ये दुआ की अल्लाह, ये लफ्ज कहे अल्लाह ने सेहत दे दी, तंदुरुस्ती आ गई। एक दिन घर में बैठे बैठे जोजा कहने लगी कि अय्यूब ये बताओ दुख अच्छे के सुख? आप फरमाने लगे सारे दिन ही अल्लाह के हैं, पर दुख बड़े अच्छे थे। मुझसे पूछो तो दुख बड़े अच्छे थे। का किस तरह? तो हजरत अय्यूब फरमाने लगे जब मैं बीमार था तो 24 घंटे में एक दफा मेरा रब मेरा हाल पूछा करता था। एक दफा मेरा अल्लाह पूछता था अय्यूब तेरा हाल क्या है? फरमाते हैं 12 घंटे तो लज्जत ही रहती थी कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछ लिया, और अगले 12 घंटे में इंतजार करता था मालिक हाल दोबारा कब पूछेगा। फरमाने लगे अब से तो हो गई है, पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। भाई मुश्किलात जो होती हैं वो तो तुझे सजा देती हैं, सवार देती हैं। तुझे याद आता है कोई अपना, जब तुझे दर्द होती है ना, तकलीफ होती है, फिर तेरा दिल करता है कोई कंधा मिले जहां मैं सर रख के रहूं। फिर इसीलिए तो किसी दरवेश से किसी ने पूछा था अपना कौन होता है? तो कहा जो तुझे दुख के वक्त याद आए वो तेरा अपना है, जो तुझे ऐन आजमाइश के वक्त याद आए और तुझे उसका नंबर फौरन तेरे मोबाइल पे चलने लगे, वो तेरा अपना सज्जन है, जिसको तू दुख के वक्त याद करे। तो भाई मुश्किलात के बाद जो अल्लाह आसानी देता है। हजरत इब्राहिम को आग में भी फेंका गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सताया भी गया, निकाला भी गया, लेकिन जब इन मुश्किलात से गुजरे तो मेरा रब फरमाता है वैसी बतला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। कहा जब इब्राहिम पूरे उतरे तो फिर हमने उन्हें इमाम बना दिया। या अल्लाह किस तरह की इमामत दी? फरमाया मैंने इतनी आला शान अता की है कि अपने लाडले रसूल को जनाबे इब्राहिम की नस्ल में पैदा फरमा दिया है। मैंने मुस्तफा को उनकी नस्ल में पैदा कर दिया, कयामत तक के लिए उनका वकार बढ़ा दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। उनकी अजमत बढ़ा दी, इसलिए कि जब वो आजमाइश से गुजर करके आए फिर जो आसानी दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इब्राहिमी की बहुत सारी चीजों को रखा, कहा मैं मिल्लत इब्राहिमी पे हूं। जब कोई मुश्किलात को अबूर करके आता है, जब कोई तकलीफें सह करके आता है, उसके लिए जो अजर होता है, उसके लिए जो फिर अल्लाह कितनी जरा बड़ी तवज्जो कीजिएगा। लोग समझते हैं फला आदमी मुश्किल में है तो शायद मुश्किल में ही रहेगा, फला आजमाइश में है तो शायद आज। मेरा अल्लाह फरमाता है एक मुश्किल दे के मैं 2 आसानियां भी दूंगा। तुम मुश्किल देख रहे हो, मुश्किल ना देखो, वो जो इसको बाद में आसानी आने वाली है, और डबल जो मैं इस पर नेमत करने वाला हूं उसको देखो। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, और जब कुएं से निकले तो मिस्र के बाजारों में बिके, और फिर जुलेखा ने इल्जाम लगाया तो हालात बिगड़ गए। हजरत यूसुफ को जेल जाना पड़ा। कितनी कठिन जिंदगी थी, लेकिन मेरे मालिक को कुछ और ही मंजूर था। कुएं में गिरने वाले, बाजार में बिकने वाले, जेल में जाने वाले, इल्जाम लेने वाले जनाबे यूसुफ को रब करीम ने उसी मिस्र का बादशाह बना दिया। अल्लाह पाक ने उसी मिस्र का हुक्मरान बना दिया। यारी तेरी सोना पर अजमैशा तेरियां अग, ये सोना परखिया जावंद आई पहलो नाल अग्गां दे लग। इसके लिए थोड़ा सा जतन करना पड़ता, थोड़े कठिन हालात से गुजरना पड़ता, थोड़ी आजमाइशों का रूप देखना पड़ता। हम चाहते हैं कि हमें छेड़े कोई ना कोई तकलीफ ना आए, कोई आजमाइश। ये हो नहीं सकता मेरे भाई, नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नगी हुआ। हम चाहते हैं कि हमें कुछ भी दिक्कत ना आए, मुश्किलात ना आए, और मुश्किलात तो इंसान को संवारती हैं भाई, वो तो निखारती हैं।
कभी पूछा करो जाकर के किसी गंदम के दाने से कि तू कहां कहां से होके आया है, कहां कहां से निकल के आया है, तो वो बतलाएगा कि बड़े मुश्किल मराहल से गुजरा हूं और फिर अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मैं इंसान के वजूद का हिस्सा बना। तो भाई कठिन मराहल, आजमाइशें, तकलीफें, ये इंसान को बड़ा इंसान बना देती, ये उसके लिए तरक्कियों का पेश खैमा होती। हमारे जवान परेशान हो जाते हैं, औरतें खास करके इस बात पे तवज्जो करे, वो बड़ी जल्दी गम ले जाती हैं। वो कहती हैं जाने मेरा कुछ होगा ही नहीं, जाने मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे भाई दर्जनों और बीसियों लोग ऐसे हैं जिनकी औलादे नहीं थी लेकिन नाम उनका उनसे भी ज्यादा है जो बड़े बड़े साहिब औलाद। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी को जानते हैं आप लोग? नहीं, जो जानते हैं वो बोले जानते हैं जी। लो जी, काफी सारे जानते हैं, थोड़े जे रह गए मगर जानते हैं ना ख्वाजा साहब को। उनके किसी बेटे को जानते हो? नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते आप उनके बेटे को। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे को नहीं जानते, लेकिन वैसे आप हिंदुस्तान में किसी आदमी को छेड़ के देखे, वो कहेगा मैं ख्वाजा साहब का रवानी बेटा हूं, मैं औलाद। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद को कम लोग जानते, लेकिन आप वैसे किसी को पूछ के देखें 11वीं वाला पीर कौन होता है, हर आदमी हाथ उठा के बताएगा खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे। लोग झूम के बतलाएं। मेरे भाई यहाँ लोग परेशान हो जाते हैं कि औलाद होगी तो ये होगा, फुला होगा तो ये होगा। भाई ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पास पैसे होते तो मेरा अब्बा बीमारी से फौत ना होता। जो मालदार होते हैं तो क्या वो बच जाते हैं? हजरत इजराइल उन्हें छोड़ जाते हैं? ओ खुदा के बंदे, तू कैसी बात कर रहा है? याद रख, ये जो आजमाइशें होती हैं, ये जो तकलीफें होती हैं, ये जो थोड़े से मुश्किल हालात होते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दोस्ती होगी हजरत जिब्रील अमीन से, तो जनाब जिब्रील मिलने आए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जिब्रील मेरा दिल करता है मुझे उस बंदे की मुलाकात करा जो अल्लाह का सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा है। हजरत जिब्रील अमीन ले गए दूर दूर फलस्तीन के इलाके में और ले जाकर एक बंदे से मुलाकात कराई जिसकी दोनों आंखें भी कोई नहीं थी, दोनों बाजू भी कोई नहीं, दोनों पैर भी कोई नहीं, और उस बंदे की जुबान पर लफ्ज बड़ा क्या जारी थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, बोल के कहिए या अल्लाह तेरा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र शुक्र कर रहा था। हजरत जनाब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे मैंने तुझे इबादत गुजार को मिलाने को कहा था, तू कहां ले आया? हजरत जिब्रील कहने लगे या यूनुस, ये हर चीज जाने के बावजूद अपने रब की रिदा पे राजी है। इस वक्त दुनिया में नबियों के बाद जिससे अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार कर रहा है वो यही बंदा है। ये अपने रब की रजा पे राजी है। ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ सज्जन दी वावा, ते पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए ते मैं यार दी कदमी आवा। मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई उजर न पेश ले आवा, ते जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्ले डावा। माना कि जब इस हाल में राजी है तो बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, बस जिस हाल में महबूब रखे वही हाल अच्छा है। बस जिस हाल में उन्होंने रखा बात ठीक हो गई। इसमें अब इंसान शिकवा करते फिरे कि ये किस तरह है, वो किस तरह, अपने आप को मुतमईन रखा। मुश्किल के बाद जो आसानी आई, हजरत लुकमान हकीम, उनके नाम पर कुरान मजीद की पूरी सूरत है। हजरत लुकमान हकीम अलैहि रहमा आप अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, कहने लगे बेटा को मुश्किल आए तो घबराना नहीं, कोई मुश्किल आए तो करे बेटों को समझ आ जाए कि मुश्किल आए तो, समझ आ रही है बात की, मुश्किल आए तो। और क्या खूबसूरत जुमले, बेटे को बिठा के कहते हैं बेटा छोटी मुश्किल आएगी तो अल्लाह बड़ी मुश्किलात आसान कर देगा। समझो छोटी मुश्किलात आई तो अल्लाह ने बड़ी मुश्किलें उसने आसान कर दी। और आपको बताऊं असल इंसान होता ही वो है जो मुश्किलों में जीने का ढाब सीख जाता है, वो बन जाता है, जो कर्ब के हालात में जीने का सलीका सीख जाता है। अपने बच्चों को ये समझाना, हजरत लुकमान बेटे मुश्किल आए तो घबराना नहीं, बड़ी को टाल देती है, वो नेकी का और आसानी का पेश खैमा होती है। अल्लाह उसके बाद आसानी समझा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद कहने लगे आओ फुला अल्लाह के नबी की मुलाकात को चले, फुला नबी अलैहिस्सलाम से मिलने चलते हैं। उस जमाने में जो नबी थे उनसे मिलने चले गए। बेटे को बात याद थी, घोड़े पे बैठे, इमाम इब्ने जौजी ने इसको लिखा है, घोड़े पे बैठे थे दोनों के पास घोड़े थे। अब रास्ता बहुत ज्यादा था, खाना साथ ले लिया, पानी साथ ले लिया, रास्ता लंबा था, सहरा का इलाका था। जब जाने लगे तो इतनी सख्त गर्मी हुई कि घोड़े भी बेहोश होने लगे।
अचानक ऐसी गर्म लू चली के घोड़े भी, अब दोनों बाप बेटा जो थे वो बड़ी जोश में थे कि जाना ही जाना है। घोड़े से उतर करके पैदल चलने लगे। अब पैदल चलते चलते जरा आगे गए तो अब गर्मी में जितना बंदा पैदल चलता है उतना प्यास भी ज्यादा लगती है, तो पानी पीते रहे, खाना खाते रहे, खाना पानी भी खत्म हो गया। थोड़ा आगे चले ना, इस कदर तकलीफ बढ़ी कि हजरत जनाबे लुकमान के बेटे के पैर के अंदर एक हड्डी पेवस्त हो गई। इतनी बड़ी हड्डी थी वो अंदर ही चली गई, पैर खून के फवारे गिरने लगे, बेटा बेहोश हो गया। हजरत लुकमान उसके सराहने बैठे तो बेटा था ना, आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने आंख खोली तो कहने लगा, अब्बा जी आप तो सब्र करने वाले हैं, आप रो रहे हैं। फरमाया, बेटे मैं क्या करूं, मेरे सीने में जो दिल है वो एक बाप का दिल है। तो बाप जो हुआ तेरा, तेरी दुख पर रोना आया। बड़ी मुश्किल से दांत के साथ हड्डी निकाली, हड्डी निकली तो खून भी चला। साहबजादा कहने लगा, हुजूर आपने तो कहा था हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, और छोटी मुश्किल देख के अल्लाह बड़ी से बचा लेता है, तो हम तो अच्छे काम चले थे, मुश्किल पे मुश्किल, मुश्किल पे मुश्किल, ये क्या है। हजरत लुकमान कहने लगे, बेटा ना तू रब की हिकमतों को जानता है ना पूरी तरह मैं जानता हूं, लेकिन जो मैंने कहा था वो बात सच्ची है। फइन्ना मअल उसरी युसरन, इन्ना मअल उसरी युसरा। अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी अता फरमाएगा, और फरमाया मेरा ईमान है कि जरूर जरूर अता फरमाएगा। ये बात कह रहे थे कि सामने से धुआं उठा, इतना सख्त धुआं उठा कि आपने सोचा शायद वहां आबादिया, वहां जाते। वहां चलने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी, ठहर जाओ, रुको। वहीं रुक गए। थोड़ी देर गुजरी तो कहा रुक जाओ। जब रुके तो एक बोलने वाला बोला, कहने लगा तुम्हारे लिए थोड़ी देर के बाद जानवरों का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा, बच्चे का पैर भी सही हो जाएगा, चले जाना, लेकिन जरा ठहरो। हजरत लुकमान कहने लगे, बोलने वाले तू कौन है? तो कहने लगे, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। कहा अल्लाह के फरिश्ते और ये सारा कुछ क्या है? तो फरिश्ता कहने लगा, असल बात यह है कि सामने बस्ती पर मुझे अजाब नाज़िल करने का हुक्म मिला था, आप बड़ी तेजी से आ रहे थे, मैंने रब से दुआ की कि अल्लाह इस बाप बेटे की गलती कोई नहीं, मेहरबानी फरमा। रब ने पहले आपको सहरा में उलझाया, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके घोड़े ठहर गए, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपका पानी खत्म हुआ, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके बेटे को जख्म आया, फिर मेरी दुआ की बरकत से सामने से धुआं उठा। फरमाया ये जो तुम्हें मुश्किल पे मुश्किल आ रही थी, ये तो मेरा रब तुम्हें अजाब से बचाना चाह रहा था। ये जो तुम्हें मुश्किल पर मुश्किल आ रही थी, तो मेरा मालिक तुम्हें अजाब से बचा रहा, तुम समझ नहीं रहे थे। हजरत लुकमान ने बेटे की तरफ देखा तो बेटे कहने लगे, अब्बा जी बात बिल्कुल सच्ची है, अफदलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ल। और फिर पढ़ने लगे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ये फिर होने लगे। भाई जब तुझे मुश्किल आती है, आजमाइश आती है, तो उस वक्त समझता है पता नहीं मेरे साथ क्या बनने लगा है। अल्लाह तबारक व तआला छोटी मुश्किल दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है, छोटी बीमारी दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है। बल्कि मैं एक दफा एक तकलीफ में, एक आजमाइश में मुब्तला हो गया, तो मैंने अपने हजरत से कहा कि हुजूर सारे दुख इकट्ठे ही आ गए, क्या किया जाए? तो आप फरमाने लगे, बड़े खुश नसीब हो, जवानी में अल्लाह ने दुख दे दिए, बुढ़ापे में आए तो बर्दाश्त नहीं होते, ये तो बड़े वक्त पे आ गए, शुक्र अदा करना चाहिए, उस जमाने में बर्दाश्त नहीं होते, अब आसानी है, इनको बर्दाश्त करो, हिम्मत करो। मेरे भाई याद रखें, आजमाइशें तकलीफें आपको बड़ा करने के लिए आती हैं। हम आजमाइश को बुरा जानते हैं, दुख को बुरा जानते हैं, दुख तो बड़े प्यारे होते हैं, ये रोने का सलीका सिखाते हैं, ये अल्लाह को मनाने का तरीका सिखाते हैं, ये मस्जिद में जाने का। वो जो सुखी बंदा है ना, सुखी, मुझे एक साहब कहने लगे, दो किस्म के लोग मदीने से आते, मदीना शरीफ पूछने लगे, कहने लगे हजरत जी दो किस्म के बंदे हैं, कुछ वापस जाते हुए तड़प रहे हैं, कुछ तस्वीरें खींच रहे हैं रुखसती के वक्त, फर्क क्या है? तो मैंने कहा वो जो तस्वीरें खींच रहा है वो अमीर आदमी है, उसे पता है कि मैं फिर टिकट ले लूंगा, महीने के बाद फिर आ जाऊंगा, और ये मदीना छोड़ते हुए तड़प रहा है, ये कोई गरीब है, ये कह रहा है पता नहीं दोबारा मौका मिले कि ना मिले, ये दुखी है, ये आजमाइश में दुखी। सुखी बंदा तो मक्के जाके नहीं रोता, वहां भी खड़ा है, डट के खड़ा, दुखी कोई नहीं तो रोए कैसे, रोए कैसे? दुखी दी गल दुखी आई जाने, दुखी दी गल। ओ क्या खूबसूरत लफ्ज है मियां साहब की, और लफ्जों में हुसन देखे कहने लगे, दुखी दी गल, ये दुखी आई जाने ते सुखी नू की खबरा, ते यार जिन्हां दे मौत ने मारे रोंदे नहीं तक तक कबरा। ये मुश्किल मरहला होता है, जब इंसान तकलीफ में होता है फिर उसे एहसास होता है, और तकलीफ वाले को ही तकलीफ वाले की तकलीफ का एहसास होता है।
जब आपको अल्लाह मुश्किल देता है तो समझ ले रब आसानी देना चाह रहा है। जब तेज धूप आती है तो समझ ले अल्लाह गर्म हवा गुजार के ठंडी बारिश बरसाना चाह रहा है। और जब चारों तरफ से घुटन हो, पंजाबी में कहते हैं गुम्मा लग जाए, तो फिर सारे बोल के कहते हैं अब जो तूफान आएगा वो सख्त ही आएगा। इसलिए कि घुटन जितनी ज्यादा होती है फिर फजल भी उतना। जिन लोगों ने तकलीफें ज्यादा सही थी रब ने इज्जतें भी ज्यादा ही अता फरमाई। जिन लोगों ने तकलीफें ज्यादा सही ना उन्हें अल्लाह ने दर्जा भी। हजरत बिलाल हबशी ने बड़ी तकलीफ सही, मारा करता था मैया, बड़ा मारते, इतना मारते थे कि मोटे, आपने कभी देखे हैं देहातों में मोटे मोटे पाए होते थे चारपाइयों के, मोटे मोटे बांध की चारपाइयां और बड़ी चारपाइयां काफर बिछा के बैठ जाते और हजरत बिलाल हबशी के पैर उनके नीचे रख देते, हाथ उनके नीचे रख देते, आग लोहा गर्म करके उसके ऊपर नंगे बदन लिटा देते। मक्के ने बड़ी आजमाइशें देखी, फिर उसी मक्के ने मदीने ने अजीब रंग देखा कि मेरे नबी मिराज से वापस आए और हुजूर ने अजमत दी। फरमाया बिलाल यार तेरा बड़ा मकाम है, तू मदीने में चल रहा था और मैं जन्नत में तेरे कदमों की आवाज सुन रहा था। कितना तेरा मकाम है, कितना तेरा दर्जा है, मैं वहां तेरे चलने की आवाज सुन रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस जमाने में हुजूर की नौकरी की जब दूसरा जानिसार कोई नहीं था। सारे लोग ताने देते, कहते अबू बकर तू अकेला ही सियाना है, सारा मक्का मुखालफत करता है, तू जान ही नहीं छोड़ता, सारा जमाना मुखालफत करता। अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया, जान भी दी, शहजादी हजरत आयशा भी दी हुजूर की खिदमत में, हर चीज लुटा दी। दुनिया को पता उस दिन चला जिस दिन मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे, दर्जनों सहाबा थे। हुजूर ने फरमाया अबू दरदा को तो बुलाओ। जनाबे अबू दरदा हाजिर हुए तो कहते हैं हुजूर का चेहरा देखा तो नाराजगी है चेहरे पे। मैंने देखते ही कहा हुजूर आप मुझसे नाराज है? हुजूर ने फरमाया हाँ मैं नाराज हूँ। जब ये लफ्ज कहे तो मैं कांपने लगा, हुजूर नाराज हो गए। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरी गलती। तो नबी पाक ने फरमाया तू मेरे अबू बकर की अजमत नहीं जानता? हुजूर जानता हूँ। हुजूर क्या हुआ? नबी पाक ने फरमाया कल तू गली में गुजर रहा था, अबू बकर भी गुजर रहा था, तूने सोचा ही नहीं तू मेरे अबू बकर के आगे आगे चल रहा था? ये ख्याल ही नहीं आया तुझे पता नहीं कि जिसने मेरे साथ नेकी की मैंने बदला चुका दिया है। अबू बकर का बाजू थाम के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, मेरा रब भी उसे बदले अता फरमाएगा। ये अजमत, ये शान, ये बुलंदी और रिफत मुश्किलात से गुजरने के बाद मिली। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मौला कायनात शेरे खुदा हजरत अली ने 9 साल की उम्र से वफा शुरू की और तादम आखिरी हजरत अली ने वफा की मुस्तफा से। कठिन मराहल से गुजरे, कठिन मराहल से। हजरत अली कहते हैं मैं हर जंग में, हर जिहाद में साथ था, पर जिस दिन मक्के और मदीने से आने वालों को हुजूर भाई भाई बना रहे थे, मुहाजिर और अंसार को भाई भाई बना रहे थे, फरमाते मैं तन्हा खड़ा था, कोई किसी का भाई बन गया, कोई किसी का भाई बन गया, मैं अकेला खड़ा था और मैं सोच रहा था कि यार मैं किधर जाऊं। कहते हैं मैं इस हद तक आया कि मेरे आंसू बहने लगे। लेकिन मेरी मुश्किलात को आसानी तब मिली जब मदीने के चांद धीरे से उठे, मेरे करीब आए, मेरा बाजू थामा और फरमाया अली बाकी सारे भाई भाई बन गए हैं, अंता खीफ दुनिया वल आखिरा, तू मेरा भाई है, दुनिया में भी मेरा भाई है, कयामत के दिन भी मेरा भाई है। हुजूर ने एजाज दिया और गदीर खुम के मौके पर हजरत अली का बाजू थाम के खड़ा करके हुजूर ने फरमाया मन कुन्तु मौला हूँ फाज अलीयुल मौला, फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला है। महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों ने मुश्किलात बर्दाश्त की फिर उनको एजाज मिला, उनको दर्जे मिले, उनके लिए जो आसानी। हजरत उस्मान गनी ने सहाबा में सबसे ज्यादा मजलूमियत काटी, सबसे ज्यादा मजलूमियत। 40 दिन पानी बंद रहा, खाना बंद रहा, तकलीफ और आजमाइश का वक्त हुआ। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-हवील फतावा में लिखते हैं, कहते हैं जब हजरत उस्मान गनी पर खाना और पानी बंद था, एक शाम हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम मिलने गए। उस शाम, उस सुबह जिस शाम हजरत सैयदना उस्मान गनी शहीद हुए, जनाब अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहने लगे उस्मान तेरा क्या हाल है, किस पोजीशन में है? कहते हैं जनाब उस्मान गनी कहने लगे अब्दुल्ला आज मैं बड़ा सुख में हूँ। कहा 40 दिन बीत गए, खाना नहीं आया, पानी नहीं आया, तो आज क्यों सुखी हो? फरमाने लगे आज मदीने की सामने वाली गली में मैंने मुस्तफा का दीदार किया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान अगर तू कहे तो तेरे लिए पानी का बंदोबस्त कर दिया जाए, तेरी मुश्किल आसान हो जाए, और अगर तू कहे तो तेरे लिए वो आसानी की जाए,
वो आसानी की जाए कि आज तू मेरे पास आके रोजा इफ्तार कर ले। तो हजरत उस्मान गनी कहने लगे, मैंने मुस्तफा से अर्ज किया, हुजूर मुझे यहाँ का शौक नहीं चाहिए, मुझे वो आसानी चाहिए जो आपके पास इफ्तार से मिलेगी। फरमाने लगे, आज मैं रुखसत हो जाऊंगा, इफ्तार रसूलुल्लाह के पास करूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम फरमाते हैं, फिर उस शाम हजरत उस्मान शहीद हो गए। लोग कहने लगे उस्मान शहीद हो गए, और मैं कहने लगा नहीं, उन्होंने जाके नबी पाक के दस्तरखान पे रोजा इफ्तार कर लिया है। रोजा इफ्तार भाई, फिर बाद में जो आसानी मिली इन लोगों, जो इन लोगों को दरजात नसीब हुए, कठिन। हजरत अब्दुल्ला मुजनी हुजूर के गुलाम थे, कबीला मुजन के रहने वाले, वालिद फौत हो गए, चचा ने पाला था, इस्लाम कबूल कर लिया। चचा इस्लाम का बड़ा दुश्मन है, हुजूर का नाम आए तो जलाल करता है, हसद और बुगज में जल जाता है, बड़ी इस्लाम के साथ दुश्मनी और इनाद रखता है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, पहले तो मैं इश्क रिसालत को दबाता रहा, फिर ये चिंगारी शोला बन गई, फिर के ये हल्का सा जज्बा समुंदर और सहरा का रूप धार गया। फरमाते हैं, माँ थी और मैं था, मैं गया, जाके चचा से कहा मैं नहीं रह सकता। कहाँ जाएगा? तो मैंने धीमे लहजे में कहा, मैं मदीने जाऊंगा, अब मैं रसूलुल्लाह के मदीने जाऊंगा, अब मेरा गुजारा नहीं होता, अब मैं जाऊंगा। कहते हैं चचा कहने लगा, अच्छा वहां जाएगा, तुझे मैंने पाला, मैंने पोसा, वो मकान मैंने तुझे बना के दिया, तेरी जेब में जो पैसे हैं मेरे दिए हुए हैं। कहते मैंने कहा चचा मैं सारा कुछ सोच के आया हूं, मकान भी तू रख ले, पैसे भी रख ले। कहते उसने हर चीज रखवा ली। जब पलटने लगा तो चचा कहने लगा, जो कपड़े तूने पहने हैं ये भी मैंने खरीद के दिए थे। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैंने वो कपड़े भी उतार के दिए। बरहना हालत में मैं माँ के पास गया और मैंने कहा, अम्मा मैं पहले भी तो नंगा पैदा हुआ था, तूने ही कपड़े पहनाए थे, मेरा फिर बदन नंगा हो गया है, कपड़े दे दे। कहते हैं 2 बीबियों वाले कपड़े अम्मा ने दिए, एक मैंने तामत बांध ली, दूसरा ओढ़ लिया और मदीने पहुंचा। कहते हैं जब मैं ठंडी रात मदीने पहुंचा तो काले रंग के हबशी गुलाम हजरत बिलाल दूध का प्याला लिए खड़े थे, हाथ में खजूरें थी, कंबल था। कहने लगे आजा आजा। मुस्तफा ने फरमाया था, कबीला मुजन से मेरा गुलाम आ रहा है, मैं सारी रात से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मेरी मुश्किल आसान हुई। फरमाते मुझे मदीने में एजाज मिल गया, मुझे इज्जत मिल गई, हर आदमी मेरी कदर करने लगा। गोया बुजुर्ग कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला दुआ करने लगे कि ए अल्लाह तूने मुझे बड़ी शान दी है मुस्तफा की गोद में, अगर इसी रहमत के छांव में मैं पर्दा कर जाऊं तो मेरी बात बन जाएगी। हजरत अब्दुल्ला का विसाल भी रसूलुल्लाह की गोद में ही हो गया। गोद में ना कोई रिश्तेदार, ना कोई ताल्लुकदार, ना कोई हमसाया अपना, ना कोई चचा, ना कोई मामू, शहर में तनहा असी किसी दे कुछ नहीं जे लगदे ते ना कोई साडा दर्दी। तनाई जनाजा उठा तो उठाने वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हसनैन करीमैन जनाजे में शामिल। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। देखो मुश्किल काटी थी तो आसानी का रंग देखो, आसानी का अंदाज देखो। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मदीने में रिवाज था कि जब कब्र में उतारने लगते थे तो करीबी रिश्तेदार उतारा करते थे, और अब्दुल्ला का तो रिश्तेदार ही कोई नहीं था मदीने में, कौन उतारे? फरमाया जब कब्र में उतरने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक उतर गए कि हम कब्र में उतारते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम बाहर निकलो। तुम क्यों कब्र में गए हो, बाहर आओ। कहते हम बाहर आए तो अल्लाह के रसूल अंदर गए। फरमाया कौन कहता है इसका कोई नहीं, मैं जो मौजूद हूँ। कौन कहता है कोई नहीं? फरमाया रखो मेरे हाथों पे। कहते हैं हुजूर के दस्ते मुबारक पे रखा और बाहर खड़े हम रश्क करने लगे कि वाह अल्लाह तेरा आसानी देने का रंग, आसानी। इसने मुश्किल बर्दाश्त की तो रब ने मुस्तफा के कदमों में आसानियां अता फरमाई। पशे और हुजूर ने कब्र में रखा, नबी पाक ने। मेरे दादा मुर्शिद कहते हैं इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और बेदम शाह बारसी तो हद कर गए, कहने लगे पसे मुर्दन, बाद मरने के पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले। और कामिल पीरो ना दे बाहू कबर जिना दी जीवे। मेरे भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा की तंगी देखकर, दिक्कत देखकर, मुश्किल कर, और फिर जो आसानियां हुई
फिर जो लोगों के लिए बरकत हुई वो जमाने ने देखी। हजरत जनाब सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की वालदा हजरत फातिमा बिनते असद रदी अल्लाह ताला, हजरत अली की वालदा, बड़ा प्यार किया मेरे नबी पाक के साथ। हुजूर इनके घर में रहे, इनके घर में परवरिश पाई। हजरत अली कहते हैं मेरी अम्मा पहले रसूलुल्लाह का ख्याल रखती, गुर्बतों के जमाने में नबी पाक का साथ दिया। मक्का मुखालफत करता तो जनाब फातिमा हुजूर का ख्याल रखती। फातिमा बिनते असद बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की मौला अली की वालदा ने। हर दुख हर तकलीफ काटी, लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ ना छोड़ा। और यहाँ तक रिवायात में मिलता है कि जनाब फातिमा तज़्ज़ारा जब ब्याह के उनके घर गई तो बाहर से सौदा ला के देती। हजरत फातिमा से बड़ा प्यार करती, बड़ी मोहब्बत, मुश्किलात में साथ दिया। जब इसाल हुआ तो फरमाते कोहराम मच गया मदीने में। लोग मिन्नतें करते थे कि हुजूर का एक बाल मिल जाए तो कब्र में बख्शिश का सामान हो जाएगा। रसूल पाक ने फरमाया जब जनाब अली की वालदा को गुस्ल दे लो तो कफन पहनाने से पहले मेरे पास आना। कहते हैं जब गुस्ल दे लिया तो अर्ज की हुजूर गुस्ल हो रहा है, कफन का क्या करना है। हुजूर अंदर गए, कमीज बदली और जो कुर्ता पहना हुआ था उतार के दिया। फरमाया वो अली की माँ नहीं मेरी माँ है, उसने मेरे लिए बड़ी तकलीफें सही हैं, बड़ी मुश्किल देखी है। फरमाया इस तरह करो मेरे कुर्ते में उसे कफन दो। हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, अपने कुर्ता लिबास मुबारक में कफन दिलाया। फिर जब वो दफन हुई तो हुजूर कब्र पे खड़े हुए, खड़े होकर फरमाया ऐ अल्लाह अपने सारे नबियों के वसीले से और मेरे वसीले से मेरी अम्मा की बख्शी फरमा दे। फिर जो आसानियां मिली उन लोगों को तो उनकी कब्रों तक आसानियां मिली, फिर उनको कयामत तक के लिए आसानियां मिली जिन्होंने मुश्किलात को देखा। और भाई जो सोए रहे, जो आराम करते रहे, जिन्होंने मुनासिब ही न समझा कोई कठिन मरहला तय करना, जिन्होंने कहा ना 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 हम तो सुख के साथी हैं, हम तो सुकून के साथी हैं, भाई हम तो सलूट के साथी हैं। जब मौजें लगेगी तो दौड़ के पहुंचेंगे, कहेंगे हमारा भी तल्लक बनता है, हमारी भी रिश्तेदारी होती है, हमारे भी राब्ते होते हैं, फिर दौड़ करके पहुंचेंगे। असल साथी वो होता है जो दुख का साथी होता है, आजमाइश का साथी, मुश्किलात तुझे ऊंचा उड़ाती। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं नबी पाक की तलाश में निकला था, हुजूर की तलाश में निकला और मैंने कई साल हुजूर को ढूंढा, कभी एक दरवाजे, कभी एक दरवाजे, कभी दूसरे दरवाजे, कभी तीसरे दरवाजे। फरमाते मैं शहजादा था पर बिकता बकाता मदीने आया। मैंने नबी पाक की तलाश में यहूदियों की गुलामी भी की, तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में। फरमाते हैं बड़ी तकलीफ काटी, बड़ी आजमाइश देखी, लेकिन उस दिन मुझे सारे दुख भूल गए। उस दिन मेरी सारी तकलीफें आसानियों में बदल गई जिस दिन मेरे नबी ने मेरा बाजू थाम के कहा सलमानु मिन्ना अहलल बैत। फरमाया सलमान को तो मैंने अपनी अहले बैत में शामिल कर लिया है। फरमाते इतनी बड़ी फजीलत के मैं रसूलुल्लाह के खानदान में जा शामिल हुआ। तो भाई याद रखें जब आपको मुश्किल आती है तो आपको आसानी देने के लिए आती है, जब आपकी तरफ कोई आजमाइश आती है तो आसानी देने। ये बात सही है कि बेटियां पैदा होने पर मुश्किल होती है, इनके नसीबों से डर आता है, पर जितनी आसानी अल्लाह बेटियों के बाप को अता करता है और जितनी रहमत रब बेटियों के बाप पे फरमाता है उतनी भी किसी और के हिस्से में नहीं आती। इसमें शक कोई नहीं कि बूढ़े माँ बाप को जब संभालना पड़े तो मुश्किल होती है। बूढ़ों की तबीयत बच्चों जैसी हो जाती है, दिक्कत होती है, आजमाइश होती है, उनकी बात सुनना बाज़ौक़ात कड़वा लगता है, उनकी फरमाइशें बाज़ौक़ात बच्चों की तरह ऐसी होती हैं जो हल ना हो सके। लेकिन ये वही माँ बाप हैं जिनकी नौकरी के बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर तू एक रात इन्हें खुश करने में कामयाब हुआ तो अल्लाह 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। इसमें शक नहीं कि बहुत सारे काम मुश्किल होते हैं, कठिन होते हैं, आजमाइश वाले होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस दौर में दीन का काम बड़ा मुश्किल है, दावत और तबलीग का सिलसिला बड़ा कठिन है। इस दौर के अंदर हक बात बयान करना बड़ा ही मसला है। इस दौर के अंदर लोगों को खरी बात पहुंचाना और बताना ये अपने हाथ में आग का अंगारा पकड़ने के मुतरादिफ है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया था उस दौर में जब फितना हो मन तमस्सका भी सुन्नती इंदा फसाद उम्मा फलहु अजरु मियातिन शहीद। फरमाया उस दौर में जब आजमाइशें आ जाए, तकलीफें आ जाए, उस दौर में जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, रसूल पाक का वादा है अल्लाह एक सुन्नत पर अमल करने वाले को 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह 100 शहीदों का दर्जा देगा उसे। तो भाई जिस कदर मुश्किल ज्यादा उस कदर आसानी भी, उस कदर अजर भी ज्यादा। मुश्किलात से घबराया ना करें, ज़हन बना लें कि जिस रब ने दी है वही अल्लाह निजात भी अता फरमाएगा।
इंसान आसान हो जाता है। हम लोगों ने ना दौड़ सिर्फ सुख इकट्ठे करने के लिए लगा ली है, सुख इकट्ठे करने के। वो लोग दुखों में राजी रहते थे, दुखों में राजी रहते थे, आजमाइशों में। हमारा दावा है रब रसूल से प्यार का, और मेरे हदीस बुखारी में है, फरमाया जो मुझसे जितना ज्यादा प्यार करेगा उतना उसकी तरफ मुश्किल ज्यादा आएगी। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह से कुछ लोग मिलने आए, कहने लगे साहब हमें आप बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, आपकी जियारत करने आए, दिल करता है 2 घड़ियां पैर दबा दें, दस्त मुबारक चूम जाएं, दस्त बोसी हो जाए, दिल करता है। आपने फरमाया वाकई मुझसे प्यार है? कहा हुजूर बड़ा प्यार है। फरमाया सोच लो का साहब बड़ा प्यार, फिर सोच लो का बड़ा प्यार है। हजरत अबू बकर शिबली दीवाने से आदमी थे, पत्थर उठाए रोड़े और जोर जोर से उन लोगों को मारने शुरू कर दिए। दौड़ गए, कहने लगे बाबा तो पागल हो गया है। जब दौड़े तो हजरत अबू बकर शिबली फरमाने लगे बस तुम तो कहते थे हमें प्यार बड़ा है। कहा हुजूर क्या मतलब?